तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया, अब थोड़ा तुम भी परेशान। तुमको पता है ना, भगवान होते हैं पर दिखते नहीं है। ये बात जानते हुए भी तुम तब से मेरे साथ मजाक किए जा रहे हो। जोक मारते हैं, कृष्णा भगवान आए थे। आजकल के बच्चे भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। कमाल है यार, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। बड़े में तो बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। भगवान में आस्था रखेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उनके दिखाई देने की बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये कैसी बात हुई है? बड़े तो बड़े बच्चे भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब कौन है, किसे बोलूं, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? मैं आप? मैं करूंगी यकीन। तुम जो भी कहोगे मैं उस बात पर यकीन करूंगी। सुनो, आज अपने दिल की हर बात बता दो, मैं यकीन कर लूंगी। बोलो बोलो बोलो। पता है, मुझे आज भगवान कृष्ण दिखाई दिए। चलो ये हो गया जोक। अब वो बात बताओ जिस पर मुझे यकीन करना है। ये भी नहीं मान रही यार। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। इनफैक्ट भगवान मेरा रूप लेकर घूम रहे थे। हाँ! आज बड़े जोक के मूड में हो तुम। चलो दूसरा जोक भी हो गया। अब अपने दिल की बात बताओ जिस पर मुझे यकीन करना है। मैं अपने दिल की बात ही बोल रहा हूं, यही बात है जिस पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। यकीन करने जैसी बात बोलोगे तभी तो कोई यकीन करेगा ना। अरे यकीन करने वाले, यही तो बात है। अच्छा तो बताओ कहाँ है भगवान? अभी नहीं है। तो कहाँ है? लेकिन दिखाई देते हैं। तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं? अच्छा फिर तो उन्होंने तुम्हें माखन खाने वाली बात भी बताई होगी, गीता का उपदेश भी सुनाया होगा, और मेरे दिल के जज्बातों के बारे में भी बताया होगा। बताया? नहीं तो? मेरे दिल के जज्बातों के बारे में नहीं बताया? नहीं। नहीं? अगर भगवान होते तो वो मेरे दिल के जज्बातों के बारे में जरूर बताते, क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। यार मैं सच बोल रहा हूं। मैं समझ गई। तुमने कृष्ण बन के मेरे बगैर रास रचाया तो तुम्हारे दिमाग पर मेरी जुदाई का सदमा लग गया। चलो कोई बात नहीं, तुम घर पर रहो, थोड़ा आराम करो तो ठीक हो जाओगे। और सुनो, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगर किसी ने ऐसी बातें सुन ली ना तो तुम्हें पागल खाने में भर्ती करवा देंगे। तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो, उससे दिमाग थोड़ा सेट हो जाता है। ठीक है, घर पे रहकर आराम करना। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देती। अरे ये पागलपन नहीं है। क्या करूं यार, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। और मुझ पे दिलो जान से मरने वाली विश्वास नहीं कर रही तो कौन करेगा यार? क्या करूं? किसी को इस बात को बताऊं या फिर अपने अंदर ही संभालूं? ऐसे कभी किसी को भगवान दिखता है क्या? कुछ भी बोलते हैं। हाय। आ गए आप? आपके सर से कृष्ण लीला का भूत उतरा? कृष्ण लीला का भूत? अरे आप कह रहे थे ना कि आपको कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। तो तुम्हें अब भी लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे क्या, दुनिया में किसी से भी पूछो, इनफैक्ट बड़े से बड़े पुजारी से भी पूछो ना तो वो भी यही कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फिर से वही बात, जब से आप कृष्ण क्या बने हैं आप तो बाल कृष्ण की तरह जिद करने लगे हैं। ये मजाक की बात नहीं है कोको। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे मैं सीरियस ही हूँ। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, मुझे भगवान दिखे हैं, मेरी उनसे बातें हुई हैं। लगता है मुझे आपकी बात पे यकीन कर ही लेना चाहिए। कम से कम मेरी कसम तो आप झूठी नहीं खाओगे। हाँ, मैं तुम्हारी कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मेरे से क्या फायदा?
राइट। पर एक बात बताइए, ये भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते? हो सकता है शायद वो मुझे ही देखना चाहते हो। अरे आप कह रहे थे ना कि भगवान हमेशा ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं, ना किसी की प्रार्थना सुनते हैं और ना किसी की इच्छा पूरी करते हैं। तो एक काम कीजिए, आप भगवान से इच्छा पूर्ति का वरदान मांगिए, और अगर उन्होंने आपकी इच्छा पूरी कर दी तो मैं मान जाऊंगी कि भगवान है, और इस तरह घर में सबकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ट्राई करता हूँ। आप ट्राई कीजिए, मैं इंतजार करती हूँ। बोलो बालक। प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। हाँ, तभी तो मन की बात इतनी प्रचलित हो गई। फिर भी मन की बात तक आपको अपनी बात पहुंचानी ही पड़ी। अब देखिए ना, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे कोई शक्ति दे दीजिए ना। कैसी शक्ति? इच्छा पूर्ति की शक्ति, जिससे मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकूं। तो शायद तब उनको भरोसा हो जाए कि आप हैं, आप मुझे दिखाई देते हैं। हाँ बालक, यूं तो हर इंसान को हमने इच्छा पूर्ति की शक्ति दे रखी है। हर इंसान या तो स्वयं अपनी इच्छा पूरी करता है या तो अपने आसपास वालों से अपनी इच्छा पूरी करवाता है। ना कर पाया तब हमें हमारे कोटे से उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। इसलिए हम सभी की इच्छाएं पहले से ही सेट रखते हैं। अब कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह यहाँ धरती पे सब सेट कर दूंगा, आप बस दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति की शक्ति दे देता हूँ, पर सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा ही पूरी होगी। तथास्तु। थैंक यू। कहाँ गए? लेकिन जब ये शक्ति मिली गई है तो क्यों ना इसका एक ट्रायल लिया जाए। दादाजी का फोन। हेलो दादाजी। हेलो कुकू बेटा, वो भानु बहू का फोन लग नहीं रहा था बेटा, इसलिए तेरे फोन पे तुझको फोन किया। हाँ कुकू बेटे, ये बताना कि हमने तो मिस कर लिया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम घर में कैसा रहा? हाँ दादाजी, हमने जन्माष्टमी का फंक्शन किया था, बहुत मजा आया। आपको पता है, मैं राधा बनी थी। आपको और पापा जी को बहुत मिस किया। अरे बेटा क्या कहें, दुकान में बहुत भीड़ थी, अभी भी बल्कि भीड़ है। मैं तो किसी तरीके से चुपचाप मंदिर के आरती में भी चला गया था। अब यहाँ से हम वापस दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ से मुकेश को लेंगे और फिर घर आ जाएंगे बेटा। तुम लोग अपना ख्याल रखना बच्चे। ठीक है दादाजी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाँ बेटा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बस आते हैं, फिर घर पे मिलते हैं बेटे। चलो, सी यू बेटा, सी यू। सच? हाँ, भगवान कृष्ण ने मुझसे खुद कहा कि जो कोई भी सच्चे मन से तुमसे कुछ भी मांगेगा, उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी, और वो भी तुरंत। अगर ऐसी बात है तो मैं सच्चे दिल से मांगती हूँ कि आप अभी और इसी समय मेरी बाहों में आए। हे भगवान, ये कैसे हुआ? देखा, अब तो यकीन आया तुम्हें? हाँ, यकीन हुआ। क्या? हाँ, मैंने तुम सब लोगों से कहा था कि मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया। तो तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुझे भगवान ने इच्छा पूर्ति का वर दिया है।
शक्ति दी है। मुझसे जो भी सच्चे दिल से मांगेगा, एनीथिंग, कुछ भी, वो उसे मिल जाएगा तुरंत। अच्छा, तो अगर ये बात सच है तो हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि अभी के अभी हमारे पतिदेव का बटुआ हमारे हाथ में आ जाए। देखा? हाय दिया। एक मिनट, जब पैसा मांगो ना कुक्कू कहते हैं कि पैसे खत्म हो गए। देखो कितने पैसे, हजार हजार के नोट हैं। बताते हैं आज, मिलने दो। सूरी भैया, आप कहीं से जादू सीख के आए हो क्या? ओके, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। हमारे पापा कहते हैं भगवान का प्रसाद अगर रेडी हो तो उसे ग्रहण करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए तो फिर अब पूजा तो हो गई है, भोजन ग्रहण किया जाए। हाँ? ओके, खाते हैं। वाह वाह, खाना कितना टेस्टी है। अरे भगवान के नाम पे जब प्रसाद बनाया जाता है ना तो वो महाभोग कहलाता है और अपने आप टेस्टी हो जाता है। चलो खाओ। हे भगवान, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए तो भी मेरी भूख मिट जाएगी। भैया, अरे प्लेट, अरे कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो रहा है ये? अरे ये क्या हो गया? ये भगवान, आपकी प्लेट कहाँ गई? सूरी भैया, आपने जादू मारकर अपनी थाली गायब कर दी। अरे कुछ नहीं यार, मुझे किसी भूखे की आवाज सुनाई दी कि उसको खाना खाना है, और ये गायब हो गया। क्या तुम्हें आवाज सुनाई थी? हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। चलो ठीक है, गला सूख रहा है, पानी पी के प्यास बुझा लेता हूँ। हे भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता तो मेरी प्यास भी बुझ जाती है। अरे गिलास भी गया। क्या तुम्हें फिर से कोई आवाज सुनाई थी? हाँ, किसी ने बोला कि खाने के साथ अगर पानी भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो पानी भी चला गया। एनीवेज, मैं तुम लोगों के खाने में से थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। नहीं भैया, नहीं। क्यों? भाई अभी कोई जो है फिर से कोई भूखा जो है भगवान के मंदिर में खड़ा होके गुहार लगा रहा हो कि हमको भोजन चाहिए, तो हमारा भोजन भी गायब कर दोगे आप, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। तो खाऊं क्या? हमें क्या पता। आज बहुत दिनों बाद कुक्कू के साथ बाहर घूमने का मौका मिला है। ऐसे सज के जाता हूँ जैसे नया नया कपल हनीमून मनाने जाता है। यस। हे भगवान, मुझे एक कोट दिला दो, आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है। अबे, मेरा कोट कहाँ गया? भगवान, आपने मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी? ये तो बिल्कुल नया कोट मिल गया। लगता है मेरा कोट इस दूल्हे बने आदमी के पास चला गया। क्या करूं? चल ऐसे चलता हूं यार। वाह, कितनी अच्छी बाइक है। सूर्य जी कहाँ रह गए? कल तो बड़ा कह रहे थे कि बाइक पे तुमको पूरा शहर घुमाऊंगा, और अभी तक तो तैयार होकर भी नहीं आए। आ गए आप? मैंने आपको कहा था ना कि कोट पहन के आना। आजकल आप मेरी बात नहीं सुनते हो। अरे कोट ही पहन रहा था यार। अचानक में किसी भाई ने एक कोट पहनने की इच्छा जाहिर कर दी, और मेरे बदन से आधा पहना हुआ कोट गायब हो गया। क्या? हाँ। अरे सब कुछ गायब हो रहा है। कल को किसी बदसूरत लड़के ने ये मांग लिया कि उसकी किसी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं पहले चली जाती हूँ।
अरे मेरी अगर मैं अपनी पूरी आवृत्ति सुनाऊंगा ना तो पूरा दिन भर यही करोगी, क्या क्या क्या। एक मिनट, ठीक से समझाओ क्या हुआ। अरे यार क्या बताऊं, रात भर सो नहीं पाया। सर के नीचे से तकिया और बदन से चादर भी गायब होगी, पता है तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? खैर छोड़ो, चलो चलते हैं। हे भगवान, आज मुझे एक बाइक मिल जाए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शहर घुमा दूँ। हे भगवान, बाइक कहाँ गई? अरे यार फिर किसी भाई ने अच्छी सी बाइक मांगने की इच्छा प्रकट कर दी, चली गई। ये क्या हो रहा है? खाने की थाली, तकिया, ओढ़ने की चादर, सब गायब हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्यों? अरे सब कुछ गायब हो रहा है। कल को किसी बदसूरत लड़के ने ये मांग लिया कि उसकी किसी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले ही चली जाती हूँ। बाय। अरे मेरी बड़ी मतलब ये है यार। भगवान, हे भगवान कहाँ हो? भगवान प्रकट हो, मुझे दर्शन दो, आपकी जरूरत है। भगवान, भगवान। बोलो बालक। आप मुस्कुरा रहे हैं और मैं ठीक ढंग से रो भी नहीं पा रहा हूं। क्यों? कुक्कू, कुक्कू को तो जानते हो क्या? वो आपकी शक्ति के डर की वजह से मुझे छोड़ के भाग गई। आपकी इस दी हुई शक्ति से डर के। एक मिनट, आपने शक्ति मुझे जानबूझ के तो नहीं दी, मुझे सबक सिखाने के लिए? हमने कहा थी, तुमने स्वयं ही मांगी थी। हाँ यार, मांगी तो मैंने थी। गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी लोगों को ठीक ढंग से विश्वास भी नहीं हुआ है कि मुझे आप दिखाई देते हैं और इस शक्ति ने मुझे शक्तिहीन कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस शक्ति को मांगने से भविष्य में क्या परिणाम होगा, मैं आपसे मांगता ही नहीं। भविष्य, भविष्य, भविष्य में क्या? अरे वही तो बोल रहा हूं, मुझे भविष्य जानने की शक्ति दे दो। लेकिन भविष्य जानकर क्या करोगे? ये पूछो क्या क्या नहीं करूंगा। देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं अपना भविष्य देख लेता और मुझे ये पता चल जाता कि इस शक्ति से मुझे भविष्य में कितना नुकसान होने वाला है, तो मैं आपसे शक्ति मांगता ही नहीं, राइट? तो जल्दी से आप मुझे अपनी शक्ति दे दो ताकि मैं लोगों को विश्वास दिला सकूं कि आप सुनने के अलावा कि आप दिखाई भी देते। देखो बालक, भविष्य जानने की शक्ति से नहीं 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 नहीं, कोई बहाना नहीं। पर मेरी बात तो सुनो। मैं बात नहीं सुनूंगा, शक्ति लेने के बाद दो। शक्ति देने के बाद मैं कहने नहीं आऊंगा, तुम स्वयं ही समझ जाओगे। I like it. Self realize, realize, realize. Self realization is very important. I like it. चलो। ठीक है, आज से तुम भविष्य भी जान सकोगे। तथास्तु। Yes. ये कुक्कू कहाँ रह गई? कम से कम इसे तो बता ही देता हूँ कि मुझे लोगों का भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है। कहाँ रह गई? ओह, यहाँ हैं आप, और मैंने आपको आपके घर तक ढूंढ लिया। तो भर लो। क्या? मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। तुम मुझे बाहों में भरने की सोच रही हो ना? अच्छा, आ जाओ। अब बताओ मेरा भविष्य। अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। आप तो चाहते ही हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में खिड़की पे भानुमति आने वाली है। क्या? भानुमति चाची? काम है जो है। अरे ये कुक्कू किराएदार सूरी थर्ड ग्रेड आदमी के साथ क्या कर रही है? कुक्कू मर गई? क्या कर रही है वहाँ पे?
मेरा काम है जो है नाम वाला। अब इस बेचारी की क्लास लगेगी और ये वापस मुझसे मिलने आएगी। हम सब सुन लिए। क्या सुन लिया बे? अरे हम सब सुन लिए हैं। मारिए थप्पड़। अरे मारिए, एक तो फोकट में काम करवाते हैं, ऊपर से थप्पड़ मारते हैं। अरे मारिए, मारिए ना। हम सब सुन लिए। क्या सुन लिया बे? अरे हम सब सुन लिए हैं। बताएगा क्या सुन लिए हैं? हाँ, खाली लड़की लोगों का उसका भविष्य बताइए, हमको हमारा भविष्य मत बताइए। भविष्य जानना। हाँ, अब आंख मत दिखाइए, हमारा भविष्य दिखाइए। अच्छा, मैंने हमारा भविष्य दिखाने के बाद ही मैं आंख बंद कर लिए। क्या बात है? बेटा तेरा भविष्य ये कह रहा है कि तुझे अभी थप्पड़ पड़ने वाला है, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल ले। अच्छा, मैंने हमारा भविष्य बताने के समय में थप्पड़ पड़ेगा और दूसरा कोई पूछता ना, बड़ा इंटरेस्ट लेके बताते, तुम्हारा भविष्य ये कह रहा है, तुम्हारा भविष्य वो कह रहा है। हाँ, अच्छा, हमको कौन मारेगा थप्पड़? देख, मैं आप मारिएगा। मारिए, मारिए थप्पड़। अरे मारिए, एक तो फोकट में काम करवाते हैं, ऊपर से थप्पड़ मारते हैं। अरे मारिए, मारिए ना। अपने मालिक से जबान लड़ाता है। तू क्या? तू क्या? आप तो बोले थे कि आप थप्पड़ मारेंगे। अबे मैं कहने वाला था कि थप्पड़ मैं नहीं मारूंगा, लेकिन उससे पहले तू मुझ पे चढ़ गया। अब मिल गया प्रसाद, खुश? सॉरी। आज एक ऐसा भविष्य बता रहे हो आप, मुझे डांट पड़ गई, उसको थप्पड़ पड़ गया, अब आगे और क्या क्या होगा? चलो बताता हूँ। चलो। कबाब में हड्डी मैंने फेंकी। कबाब में हड्डी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने भाभी से कहा कि वो कुक्कू को देखे। क्यों? समझते नहीं हो, ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से देखूं, फिर तुम्हारी नजरों से अपने भविष्य को देखूं, फिर अपने आप को तुम्हारे साथ देखूं, फिर अपने परिवार को तुम्हारे साथ देखूं, फिर बस 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 बस। मेरे ख्याल से बहुत देख लिया, अब ज्यादा देखोगी तो बहुत आगे निकल जाओगी ना। आगे तो मैं निकल चुकी हूँ, और इतना आगे निकलना है, इतना आगे निकलना है कि लोग कहें कि और आगे जाओ, और आगे जाओ। हाँ, ऐसे नहीं, लोग कहें कि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। सूरी जी, हमने सुना है कि आपको लोगों का भविष्य देखने की शक्ति आ गई है। तो हमारा भी जरा भविष्य देख के बताइए ना कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। देखिए, आपका हाथ देखने की जरूरत नहीं है। हाथ नहीं चाहिए? अच्छा, तो फिर आपके नाम से ही आपका भविष्य बता सकते। हाय भैया, आप हमारा नाम लेंगे? ठीक है, हम कान बंद कर लेते हैं।